Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about fraud. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे एरर्स के बारे में. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रॉड के बारे में. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है या फिर कोई ऐसी एंट्री हमने बना दी जो हमने जानबूझ के की गई, मतलब जानबूझ के की गई गलत रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? आपकी फ्रॉड. फ्रॉड एक प्रकार की गलती है जो जानबूझ के की गई है. उसको पूरा पता है कि इससे दूसरे को हम चीट कर रहे हैं पर तभी भी किया जा रहा है, तो वो कहलाता है आपका फ्रॉड. तो फ्रॉड मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन or entry made intentionally or without belief in its truth to defraud somebody. In other words, fraud is an error made willfully or knowingly with a view to cheat others. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन को, काइंड्स को फ्रॉड के. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ फ्रॉड और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड. सबसे पहला आता है इसमें क्लासिफिकेशन में एम्बेजलमेंट ऑफ कैश. यानी कि एम्बेजलमेंट का क्या मतलब होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं गबन करना, यानी कि चोरी करना. और मिसएप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश का मतलब होता है एक तरीके से गलत तरीके से कन्वर्जन करें हम कैश का, जो कि वर्चुअली एक फॉर्म लेता है एक्चुअल थेफ्ट ऑफ कैश. ठीक है, जैसे कि हम ओमिटिंग करें टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड, मतलब इस तरीके से हम ओमिट करें उस चीज़ के लिए कि वो कैश चूक से हम उस कैश को रिकॉर्ड करें जो रिसीव ही नहीं हुआ है. इस तरीके की चूक कर रहे हैं कि हमें ओमिट करने में गलती हो गई, रिकॉर्ड करने में कैश रिसीव, इस तरीके से. ठीक है, तो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश मीन्स एम्बेजलमेंट ऑफ कैश मीन्स wrongful conversion of cash. It takes the form of एक्चुअल थेफ्ट ऑफ कैश. ठीक है, जैसे कि नॉन रिकॉर्डिंग और अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश है. एग्जाम्पल, नॉन रिकॉर्डिंग और अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स. क्या आया? मिसएप्रोप्रिएशन, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स. क्या होता है इसमें? जब इन्वेंट्री आपकी मेंटेन नहीं हो रही है सही तरीके से बिजनेस एंटरप्राइजेज में, तो मिसएप्रोप्रिएशन गुड्स का आसानी से किया जा सकता है. जहाँ पर कॉस्टली और लाइटर गुड्स जो हैं उनको ईजिली मिसएप्रोप्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं आपके, जैसे हमने गुड को स्टील कर दिया गोडाउन से और इसको एडजस्ट कर दिया हमने रिकॉर्ड्स में. ठीक है, इस तरीके से, या हमने उस रिकॉर्ड्स की एंट्री नहीं की है जो हमने परचेज़ किए है गुड्स, तो इस तरीके से गबन करना गुड्स का. तो when the inventory is not maintained correctly in the business
enterprise, the misappropriation of goods can easily done, costly and lighter goods can be easily misappropriated, जैसे कि एग्जाम्पल stealing of goods from the godown and adjusting the record. ठीक है, तो ये आया मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। फिर उसके बाद में आपका आता है एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट। एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स, इसमें क्या होता है एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स में, जो आपके एसेट हैं, जनरली एसेट मिसअप्रोप्रिएटेड किए जाते हैं टॉप अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे कि सोफ़ा चेयर हो गए, फ़ैन फ्रीज हो गए, ये परचेज हुआ इंस्टीट्यूशन के लिए, लेकिन ये यूज़ किया जा रहा है अथॉरिटीज़ के खुद के रेसिडेंस में, और मतलब खुद के इस्तेमाल के लिए उन्होंने कर लिया, और जो पुराना फर्नीचर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया इंस्टीट्यूट में, और नए फर्नीचर को ले रहे हैं अपने यूज़ में। ठीक है, तो ये सारा हो गया एम्बेजलमेंट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, जो कि एक प्रकार है फ्रॉड का। ठीक है, तो जनरली एसेट्स misappropriated by top authorities, for example sofa, chair, fan, freeze are purchased for institution, but which are used by top authorities for their residence and एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है आप इसमें मैनिपुलेशन करें अकाउंट्स का। ठीक है, जहाँ पर आप अकाउंट्स को मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो आता है इसके अंदर, यानी कि मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स। इसमें क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं हम कैश और गुड्स का, जो कि डन किया जाता है मैनिपुलेटिव अकाउंट्स करके। इस तरीके के फ्रॉड ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, इजीली डिटेक्ट भी नहीं किया जाता। ये यूजुअली कमिटेड होते हैं, जो डायरेक्टर्स करते हैं वो करते हैं इस तरीके के फ्रॉड को, मैनेजर्स वो करते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट, एक्चुअल में उतना हुआ नहीं है, या फिर शो करेंगे कि हमें नुकसान हो रहा है, इस तरीके से मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रॉड is more difficult to detect, is usually committed by directors or managers। ठीक है, एग्जाम्पल showing more than actual profit, या फिर showing
लेस देन एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें विंडो ड्रेसिंग। ये टर्म है, ये आपने कई बार सुनी होगी अकाउंट में, विंडो ड्रेसिंग। इसमें क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग में भी मैनिपुलेशन होता है अकाउंट्स का। मतलब ये शो करता है, ज़्यादा पोजीशन शो करेगा, एक्चुअल में वैसी नहीं होती है, वो है आपकी विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ falsification or manipulation of accounts. Window dressing implies showing a more prosperous position than what actually it is। मतलब ये क्या करती है, ये जितनी होती है ना सिचुएशन, उससे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश करती है। तो ये जो टर्म है ये आपकी जानी जाती है विंडो ड्रेसिंग के नाम से। विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये थे स्टूडेंट्स फ्रॉड्स और फ्रॉड्स के टाइप। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।